हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अमरजीत नागी एंड इट्स गुड टू बी बैक आफ्टर अ बिट ऑफ अ ब्रेक ओवर द समर। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे जो नॉर्मल टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं अपने इन पॉडकास्ट में, वो दे आर जनरली रिलेटेड टू आवर पर्सनल ग्रोथ, आवर इमोशनल ग्रोथ, आवर इमोशनल मैच्योरिटी, आवर सोशल ग्रोथ एंड सो फोर्थ। तो इसी ब्रॉडर सब्जेक्ट के अंदर आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और वो है डोंट लेट अदर्स टू इन्फ्लुएंस योर सेल्फ इमेज एंड सेल्फ एस्टीम। अब ओवर द ब्रेक, समर ब्रेक में मैं कुछ पढ़ रहा था बुक्स, और उसमें एक मिस्टर चार्ल्स हुली हैं, जो कि अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं और रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हैं। ही इज़ नो मोर विद अस, ही इज़ फ्रॉम द 19th सेंचुरी सोशियोलॉजिस्ट। और उनकी एक कोटेशन काफ़ी मुझे प्रोफाउंड लगी, और वो थी, यू आर नॉट व्हाट यू थिंक यू आर, यू आर ऑल्सो नॉट व्हाट अदर्स थिंक यू आर एक्चुअली व्हाट यू थिंक अदर्स थिंक यू आर। और इसका मोटा मोटा मतलब अगर हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में, अपनी कोलोकियल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, तो वो ये है कि आप वो नहीं है जो कि आप समझते हैं आप हैं, आप वो भी नहीं है जो कि दूसरे समझते हैं कि आप हैं, आप वो हैं जो आप समझते हैं कि दूसरे समझते हैं कि आप हैं। आपको लग रहा है कि दूसरे ऐसे समझ रहे हैं आपके बारे में, वो आप हैं। मोटे मोटे तौर पे कि आपकी अपनी सेल्फ इमेज और आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, वो इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इसी टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दोस्त, हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं, अवनीश जी। अवनीश जी, स्वागत है आपका। क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू अमर, वेरी वेल। तो साहब, ये जो हमारे को हमेशा चिंता लगी रहती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और हमारी सेल्फ इमेज और हमारी जो सेल्फ परसेप्शन है अपने बारे में, या सेल्फ स्टीम है, वो इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती है। चाहे आप बॉडी इमेज को देख लो, चाहे अपने विचारों को देख लो, चाहे और भी किसी पर्सनल इशू को लेके देख लो, तो हम काफ़ी चिंतित रहते हैं इस बारे में। क्या कहना चाहेंगे आप? अमर, वेरी गुड टॉपिक फॉर डिस्कशन एंड टू बिकम अवेयर ऑफ, क्योंकि ये जो है इसके बारे में, मतलब इसका हमारे लाइफ पे, आवर बिहेवियर पे, आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, आवर रिलेशनशिप विद अदर्स, उसके ऊपर इससे बहुत फर्क पड़ता है। हाउ वी थिंक, हाउ वी परसीव एंड हाउ वी रिलेट टू थिंग्स एंड पीपल अराउंड अस, उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो एक बड़ी पॉपुलर सेइंग भी है, क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये हमारा ट्रैप ठीक हो है। सकता है कि हाँ, अगर हम तो जो क्या जो कहेंगे लोग? द फैंटास्टिक। स्टेटमेंट दैट यू मेंशन, या दैट वी आर व्हाट वी थिंक, व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट अस। या अगर हम इस ट्रैप में पड़ जाएं, विच कम्स फ्रॉम आवर ह्यूमन कंडीशनिंग, or what you mentioned about a sociologist, writing this, there is a lot of material available on this topic in sociology, in psychology, और हमारे शास्त्रों में भी, पुराने पुराने शास्त्रों में भी इसके बारे में काफी लिखा हुआ है। जो अगर शास्त्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो शास्त्रों में ईशा उपनिषद में सबसे पुराना इसका रेफरेंस मिलता है, जो कि 900 to 200 BC, बिफोर क्राइस्ट, सो यू कैन थिंक अबाउट इट्स ऑलमोस्ट 3000 years ओल्ड शास्त्र जो लिखा उस टाइम पे भी उन्होंने लिखा था एक श्लोक, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत पूर्ण उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण एव विशिष्यते। उसका मतलब यह है कि ये संसार जो हमें दिख रहा है वो पूर्ण है, और जो हमें नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स विच इज विद इन आवर फाइव सेंसेस, व्हाट वी कैन सेंस, वो भी पूर्ण है। जो आउटसाइड आवर फाइव सेंसेस है वो भी पूर्ण है, और पूर्ण में से ही पूर्ण की उगता है। और अगर पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लें, जो बाकी बचता है वो भी पूर्ण है। कहने का मतलब यह है कि इन्फिनिटी को आप जितने मर्जी बार डिवाइड कर ले, एक बार, 10 बार, 20 बार, इन्फिनिटी ही रहता है वो। तो हम जो हैं, हम इस संसार से पैदा हुए हैं। इस संसार से हर चीज जो पैदा होती है, उसको काट काट के सब कुछ पूर्ण है, और हम में जो ये अचेतन अधूरापन है वो नहीं होना चाहिए। ये जो अभाव जैसी जो फीलिंग आ जाती है, दैट क्रिएट दिस काइंड ऑफ ए पर्सनालिटी। फ्रॉम सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड मॉडर्न साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, दे कॉल इट हिस्टेरोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ओके, HBD, नया HPD। एक्रोनिम।
HPD या इसको सिंपल इंग्लिश में ड्रामेटिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, व्हेन इट बिकम्स एन एक्सट्रीम। बाकी थोड़ा बहुत तो हमको सबको होता है, हमारे को हर किसी को अपनी प्रेज अच्छी लगती है, इवन सो साइंटिस्ट से, एंड दिस इज वेल प्रूवन, हम सबको पता है कि हमारे को मोस्ट कंफर्टेबल साउंड जो है वो हमारा अपना नाम होता है। अगर हमारा जो नाम है, जब हमारे को वो सुनता है, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा भी हो, उसको जब अपना नाम, हाँ, वो नाम सुनेगा, दैट इज अ कंफर्टिंग साउंड टू अस, उसमें सेफ्टी लगती है या वट एवर द रीजन इज। और मार्केटर्स जो है, मॉडर्न मार्केटर्स एंड बिजनेस पीपल यूज दिस वीकनेस बिकॉज बाय फॉर क्रिएटिंग मैन्युफैक्चर डिमांड, क्योंकि वही है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के पास, मेरे पास इतना बड़ा घर होना चाहिए, वो इंटीरियर डेकोरेशन ऐसी होनी चाहिए, ऐसी कार होनी चाहिए, ऐसे बच्चे होने चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, वो क्रिएटेड मैन्युफैक्चर डिमांड करते हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग टू बी अवेयर ऑफ, एंड इट इज एनर्जी सैपिंग। यस, जो जिन जिन अगर इनमें ज्यादा बहुत हो जाए तो ये इट इज एनर्जी सैपिंग, पूरी पूरी ऊर्जा को खा जाता है, निचोड़ लेता है, इंसान की जिंदगी खराब हो जाती है। जो एक्सटर्नल फोकस में रहते हैं, दे आर, जो उनका टेम्परामेंट है, वेदर इट इज इन्फ्लुएंस इंटरनली बाय देमसेल्व्स और नॉट। और इसको समझने के लिए मेरे ख्याल से अपोजिट, अगर इसका देखा जाए, इसका अपोजिट जो है वो है सहज सरल स्वभाव, स्टेबल सिंपल नेचर। जिसकी स्टेबल सिंपल नेचर होगी वो औरों के परवाह नहीं करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट टेक फीडबैक, फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियन, वी शुड बी अवेयर कि हमें क्या फीडबैक मिल रहा है, उसके बाद हमें डिसीजन लेना है कि वेदर इज फॉर आवर इंप्रूवमेंट या ये बोगस है या व्हाटएवर, बी अवेयर ऑफ दैट, बट डोंट लेट अदर्स कंट्रोल आवर लाइव्स, योर लाइफ। यस, आपकी सेल्फ, then you become a kicking ball, you just get kicked around by others, you lose the control on your life. It's energy sapping, it is energy consuming, and others don't give a damn about you कि वो क्या हो रहा है कि नहीं, हम अपने आप internalize करते रहेंगे उसको। So this topic is very important and I think we should be aware of it. Over to you. Yes, yep, okay, thank you साहब। देखिए, आपने धर्मशास्त्रों की बात करी, तो मैं कुछ दिन पहले वो अष्टावक्र गीता के कुछ जो डिबेट होती है उसमें अष्टावक्र जी की एक दूसरे से, उसके बारे में देख रहा था। तो वो उससे पूछते हैं कि भाई ज्ञान क्या है, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? तो अष्टावक्र जी जवाब उसका देते हैं कि आत्म का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब आप खुद को पहचान जाएंगे तो दैट इज द अल्टीमेट नॉलेज। अब खुद को पहचानने में जो बाधाएं हैं ना, वो एक बाधा ये भी है कि हम खुद को इंटरनली नहीं देखते, हमको बाहर से वैलिडेशन चाहिए होता है कि हम क्या हैं अपने बारे में। तो यही वो कह रहा है कि वी आर नॉट व्हाट वी थिंक वी आर और यू थिंक वी आर, आई एम ऑलवेज ऑन द लुकआउट के लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये जो आपने, और वही हमारी सेल्फ स्टीम, हमारी सेल्फ इमेज को इन्फ्लुएंस करता है। तो खुद को समझने में जो कि एक सबसे बड़ा ज्ञान माना गया है, आत्मज्ञान, उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट मेरी नजर में आती है वो यही है कि आप दूसरों के व्यू पॉइंट से खुद को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं और खुद को नहीं समझ पाते कभी भी, है ना। तो इस उसमें मेरा तो उसमें यही एक मैसेज रहेगा कि जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, दैट देयर आर people around you who will express their opinion. They may be serious about it, they may not be serious about it, वो उनके views हैं। We should not get our own self image or self esteem being influenced by that. अब सेल्फ स्टीम, सेल्फ इमेज से मतलब आपका बॉडी शेप भी हो सकता है, कोई वेट ज्यादा है, किसी का कलर का हो सकता है, किसी को अपने इंटेलेक्ट का हो सकता है, किसी ने कह दिया यार तू बेवकूफ है, और उसको इसी बात पे गुस्सा आया तो बेवकूफ कैसे कह दिया मुझे, है ना। और कई बार तो इतना ज्यादा हमें सेल्फ वैलिडेशन, एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए होता है। सिंपल सी बात है, थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हमारे कुछ पॉलिटिकल व्यूज भी हो ना कि भाई मैं फलानी पार्टी के साथ हूँ, ढमकानी, और अगर कोई दूसरा उसको वैलिडेट ना करे, आगे से हाँ ना मिलाए, तो इतना ज्यादा लोग अपने को पर्सनली लेके उसके बारे में कुड़ते रहेंगे अंदर ही अंदर, है ना भाई। इट्स हिज व्यू, हर व्यू, यू नो, जस्ट टेक इट एज इट इज। सो इतना आप अपने, अगर आप अपने को लगता है कि आप ठीक हैं और जो भी आपके व्यूज हैं या आपकी विचार हैं अपने बारे में, इफ यू आर सर्टन दैट दैट्स राइट, सो किसी को से फीडबैक लेने की जरूरत ज्यादा होती नहीं है, किसी से वैलिडेशन, सॉरी फीडबैक तो आप लीजिए, लेकिन किसी कोई उसको वैलिडेट करे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं महसूस होनी चाहिए। अगर कोई फीडबैक दे रहा है, ठीक है, फीडबैक को फीडबैक की तरह लिया, उसको इवेल्युएट किया कि ये क्या, या मेरे को मेरे जो अपने थॉट्स हैं उससे ये
मैच करती है, नहीं करती है, नहीं करती है तो ठीक है, ड्रॉप इट अवे। करती है या आपको मॉडिफाई करना है तो उसको मॉडिफाई Yeah, कीजिए। सो कहने का इस सारे पॉडकास्ट का मतलब यही था कि पीपल विल हैव ओपिनियन अबाउट यू, don't let it get under your skin, so to speak. Don't get it to you. Take it as a feedback. Think about it. If you like it in your free time, just take it and maybe take some lessons out of it. But if not, well, then just let it go. So that's basically what we are trying to say. That don't get it influenced. Don't be influenced by what other people say about you. तो जो आपने पहले कहा ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग कुछ भी कहते रहे, डोंट वरी अबाउट इट। एंड आई फाइंड इट एक्चुअली वेरी वेरी लिबरेटिंग। जब मैं इस स्टेट में आ yes. जाता हूँ ना कि आई रियली डोंट केयर, यू नो, दैट्स फाइन। वो मन भी शांत हो जाता है, आपकी आत्मा भी शांत हो जाती है, आपका दिमाग भी बिल्कुल यू नो सहज अवस्था में आ जाता है कि यू नो आई एम व्हाट आई एम, दैट्स इट। तो यही इसका मैसेज था। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप सब? नो, जस्ट टू कंक्लूड, देखिए आजकल तो श्री राम मतलब बहुत ट्रेंड में है। मतलब हाँ, इन द ट्रेंड बाय, आई मीन इन अ पॉजिटिव वे के पॉजिटिव भाई, हाँ, मतलब वो राम आजकल मंदिर का काफी भी हुआ है तो उसकी वजह से, हाँ, अवेयरनेस में है। वर्ड में। उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि वो बहुत ही स्थिर और सहज स्वभाव के थे, हम्म, और वो मतलब उनकी कोई प्रशंसा करे तो भी वो हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करते थे। अगर कोई उनको उल्टा सीधा भी बोलता था, ही वुड नेवर गेट एजिटेटेड। तो यस, वो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे को औरों से अनड्यूली इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। यस, वी शुड नॉट वेस्ट आवर एनर्जी कि इतना बन जाए। जो हम एचपीडी की बात करते थे, इट इज अ प्रॉब्लम दैट सैप्स अस मेंटली, फिजिकली, कॉजेज जब सो मेनी हमारी इश्यूज। नर्वस व्हाट यू एनर्जी, सेड कि वो लिबरेटिंग फीलिंग होती है, व्हाट यू जस्ट नाउ मेंशन कि लिबरेटिंग, वो इसलिए होते है कि वो जो अननेसेसरी एनर्जी कंजम्पशन हो रही है वो खत्म हाँ, हो गई। खत्म हो जाती है। और बाकी जो हमारे जो अष्ट योगा के जो 8 लिम्स हैं, उसमें भी जो ध्यान है, जब हम ध्यान आ गया हम्म, उसके बाद वो मोक्ष आ जाता है लास्ट वाला। जब हम्म। हमारे कोई इन सब चीजों का ध्यान आ गया, व्हाट इज हाँ, हैपनिंग टू आवर अवेयरनेस, कंडीशनिंग एंड हाउ, व्हाट इज आवर एक्चुअल रोल इन द सोसाइटी एंड व्हाट वी रियली आर, जो आत्मज्ञान की आपने रेफरेंस दिया था जस्ट बिफोर। तो वो होने के बाद मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का मतलब इट्स नॉट दैट वी डाई और एनीथिंग, it's just that we get liberated. You यस, basically what you refer to liberation, that's kind of a moksha मोक्ष, feeling है, while we are living our day-to-day life, doing our duties as a father, as a husband, as a friend, as a grandparent, or whatever role we are in, at different playing, times. yes, So it is important to listen to and respect everyone, or take feedback, yes, because that is kind of an improvement. पर unduly influence नहीं रहना चाहिए। We should not let our life be driven by के जो लोग कहेंगे उसी के बारे में हम unnecessarily अपना ना टाइम वेस्ट करें, अपनी एनर्जी वेस्ट करें, और बिल्कुल, we should utilize it for a positive things. एब्सोल्युटली। बहुत बढ़िया साहब। जस्ट डोंट लेट योर कंट्रोल इन हैंड ऑफ अदर्स, जस्ट स्टे इन कंट्रोल Hmm. ऑफ योरसेल्फ। सो बेसिकली यही है। तो साहब यहीं इसको समेटते हैं और अगली बार फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय फॉर नाउ। Yeah.